बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी है। जब भी आपको नाश्ते में कुछ झटपट बनाना हो तो आप ये ऑमलेट बना लें। सभी को बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए 2 मीडियम साइज़ के आलू। आपने इनको छील कर अच्छी तरह से धो लेना है और कुछ इस तरह से काट लेना है। ना ही बहुत मोटा काटना है और ना ही बारीक काटना है। एक पैन लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अपने गर्म होने देना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें शामिल करने हैं कटे हुए आलू। और 1 टीस्पून शामिल करना है नमक। नमक शामिल करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देना है। एक से 2 मिनट के बाद आपने इसमें शामिल करना है स्लाइस में कटा हुआ एक मीडियम प्याज। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आपने 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको ढककर लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। पाँच से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आलू और प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें हम 3 अंडे तोड़ के डालेंगे। हाफ टी स्पून काले मिर्च डालना है और हाफ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने ऑलरेडी किया था। 1 टेबल स्पून सुर्ख और हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून आपने भर के धनिया डालना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल करनी है आलू और प्याज की सब्ज़ी, जो कि ठंडी हो चुकी है। गरम आपने नहीं शामिल करनी। स्पेनिश ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो चुका है। पैन लेंगे, पैन में हम 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको गरम होने देंगे। अच्छी तरह से आपने पैन में इसको स्प्रेड कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे स्पेनिश ऑमलेट का मिक्सचर। हाफ में यहाँ पर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और तमाम मिक्सचर को आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने चीज़ का इस्तेमाल करना है तो आपने इस तरह करना है, दरमियान में आपने चीज़ डालनी है। हाफ कप मैंने चीज़ इस्तेमाल की है और बचा हुआ अब इसके ऊपर मैं मिक्सचर डाल लूँगी और अच्छी तरह से चीज़ को कवर कर लूँगी। चीज़ कवर हो जाएगी तो 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे।
दूसरी साइड से भी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि दूसरी साइड से भी ये कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है। चीज़ भी कितनी अच्छे तरीके से मेल्ट हुई है। ये देखें, चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, मज़ेदार। ये देखें, दूसरे साइड से कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।